हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 9th की विज्ञान के बारे में। हमारे विज्ञान में नया पाठ्यक्रम लगा दिया गया एनसीईआरटी के द्वारा। तो उसमें कितने चैप्टर है आप देख रहे हैं, 15। कौन कौन सा चैप्टर है उनका नाम बताता हूं। और पहला चैप्टर है क्रमबद्ध से अपन शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला हमारा अध्याय है वो है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि इसमें पदार्थों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा अध्याय है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। और तीसरा अध्याय परमाणु एवं अणु के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। चौथा अध्याय परमाणु की संरचना। पांचवा अध्याय जीवन की मौलिक इकाई क्या है। और उत्तक के बारे में शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका, कोशिकाओं से क्या बनता है विद्यार्थियों, उत्तक। उस उत्तक के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। जीवों में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती है, उन पे अध्ययन करेंगे। 8 नंबर गति है, गति का पाठ है। और 9 नंबर हमारा चैप्टर बल तथा गति के नियम। 10वां क्या है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। 11वां क्या है, कार्य तथा ऊर्जा। 12वां क्या है, ध्वनि। और 13वां क्या है, हम बीमारे क्यों होते हैं। 14वां क्या है, प्राकृतिक आपदा। और 15वां हमारा चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुधार। पहले अपन देखते हैं विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं इसको प्रयोग द्वारा प्रमाणित करना विज्ञान कहलाता है। प्रकृति में विद्यार्थियों जो वस्तुएं होती है उनका अध्ययन करना, फिर उसको प्रयोग से सिद्ध करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और हमारा पहला चैप्टर कौन सा है, हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि इसमें पदार्थ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पदार्थ में कण की, फिर कणों के गुण धर्म की और पदार्थ की अवस्थाओं की, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो पहले तो देखते हैं पदार्थ क्या होता है। जो स्थान घेरता है, जिनका आयतन होता है, पदार्थ कहलाता है। और पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है। विद्यार्थियों, वह कोई न कोई जो स्थान घेरता है, जिनका आयतन होता है, वो क्या कहलाता है, पदार्थ। और ये पदार्थ होता है, उसमें छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। और ये पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। हमारे दार्शनिक बताते हैं कि पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बनता है। जल, वायु, अग्नि, इस प्रकार के 5 तत्व बताए गए। परंतु पदार्थ की कौन सी प्रकृति होती है, कण। पदार्थ में पहले भ्रांति थी कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह होता है। जिस प्रकार लकड़ी के हम छोटे छोटे टुकड़े काटते हैं ना, उस प्रकार होता है। बाद में बात आई कि पदार्थ है वो रेत की कण की तरह होता है। इस प्रकार पदार्थ में छोटे छोटे क्या होते हैं, रेत की तरह विद्यार्थियों कण होते हैं। और पदार्थ के उदाहरण क्या है, किताब, पेन, हवा, तारे, ग्रह, पानी इत्यादि, ये सब क्या है, पदार्थ के उदाहरण हैं। अब कणों के गुणधर्म, मैंने आपको बताया पदार्थ के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं। अब उस कणों के बारे में गुणधर्म पढ़ते हैं। पहला गुणधर्म कणों क्या क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी कि पदार्थ के अंदर जो कण होते हैं विद्यार्थियों, उनके बीच में खाली स्थान या रिक्त स्थान या रिक्तियां होती है। जैसे ये क्या है, सबसे कम ठोस में होता है। यानी कि जो पदार्थों के बीच में कणों के अंदर जो रिक्त स्थान होता है वो सबसे कम किस में होता है, ठोस में। कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है वो ठोस से अधिक किस में होता है, द्रव में। और सबसे अधिक रिक्त स्थान किस में होता है, गैस में। कहने का मतलब विद्यार्थियों क्या हो गया, ये यहाँ पर ठोस लेता हूं, ये यहाँ पर ठोस लेता हूं, ये द्रव लेता हूं, और ये यहाँ पर गैस लेता हूं। ये तो क्या है, ठोस। ये क्या है, द्रव। ये क्या है, गैस। तो इसमें तो रिक्त स्थान सबसे कम होता है, कण बिल्कुल पास पास होते हैं, ठोस चीज बनती है। तो वो ठोस क्यों है, क्योंकि उसके कण बिल्कुल सटीक हैं, एकदम पास पास जुड़े हुए हैं। कणों के बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं है, इसलिए वो वस्तु ठोस, क्योंकि उसके कणों के बीच में कोई रिक्तियां नहीं होती, इसलिए वो ठोस है।
यानी कि ठोस के कण बिल्कुल पास पास होते हैं, उनमें क्या नहीं होती विद्यार्थियों, रिक्तियां नहीं होती, उनमें कोई रिक्त स्थान नहीं होता। द्रव्य के कण ठोस से थोड़े क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। कहने का मतलब इनमें जो रिक्त स्थान है वो थोड़ा बहुत होता है, और सबसे कम रिक्त स्थान किस में होता है, गैस में। गैस के अणु है वो वातावरण में दूर दूर है। अब यहाँ पर क्या है, गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर है, परंतु क्या यहाँ पर कोई ठोस चीज थोड़ी है, यहाँ पे कोई ठोस नहीं है। ठोस क्यों नहीं, क्योंकि इस गैस के कण यहाँ पे देखिए कोई पास पास नहीं है, इसलिए ये गैस के कण दूर दूर हैं, तभी तो ये ठोस नहीं। कणों के गुणधर्म में अपना दूसरा गुणधर्म क्या आता है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं विद्यार्थियों, पदार्थ के जो कण हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान गति करते रहते हैं। कणों में गतिज ऊर्जा होती है, तापमान बढ़ने पर अधिक हो जाती है। जो कण होते हैं उसके अंदर क्या होती है, गतिज ऊर्जा, तापमान बढ़ने से क्या हो जाती है, अधिक। वो कैसे, जैसे मतलब है ये द्रव्य है, इस गिलास में पानी है, आपको क्या करना है, इसके अंदर नमक मिलाना है, मतलब नमक मिलाना है, इस पानी को गर्म करेंगे, या चीनी मिलानी है तो गर्म करेंगे तो चीनी जल्दी से घुल जाएगी। यानी कि तापमान बढ़ने से पदार्थों ने जल्दी से उस पानी के अंदर गति कर ली। अब देखते हैं कणों की गति सबसे अधिक किस में होती है भाई, कणों की गति सबसे अधिक ठोस में होती है। फिर मध्यम गति कणों की कहाँ होती है, द्रव्य में, और सबसे अधिक गति गैसों में होती है। कणों की सबसे ज्यादा गति गैसों में होती है। कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील। पहला तो अपना कणों का गुणधर्म क्या था, कणों में रिक्त स्थान पाया जाता है। दूसरा अपना गुणधर्म क्या है, पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील। जैसे आपने एक गिलास लिया, उसके अंदर आपने स्याही की 5-6 बूंदे डाली, वो बूंदों के जो कण है वो आपको दूर दूर बिखरते बिखरते नीचे पेंदे तक चले जाएंगे। यानी कि वो कण है स्याही के, वो गति करते हैं। यानी कि कोई भी पदार्थ हो विद्यार्थियों, उस पदार्थ के कण क्या करते हैं, गति। कोई धीरे करता है तो कोई तेज करता है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। 3 नंबर गुणधर्म हमारा क्या है, 3 नंबर, पदार्थों के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कि पदार्थों के कणों में आकर्षण का गुण पाया जाता है। तो किस पदार्थ में सबसे ज्यादा कम आकर्षण, ये अपन देखते हैं। सबसे अधिक ठोस में होता है। पदार्थों में जो कण होते हैं उन कणों का आकर्षण है वो सबसे ज्यादा ठोस में, और द्रव्यों में आकर्षण है, द्रव्य पदार्थों में वो क्या होता है, मध्यम, और सबसे कम जो आकर्षण है वो गैस में होता है। मैंने आपको बताया था कि ठोस में कण क्या होते हैं, पास पास होते हैं। ठोस में कण पास पास क्यों होते हैं, क्योंकि इनके मध्य आकर्षण सबसे क्या है, ज्यादा। आकर्षण का मतलब एक तरफ इधर से और इधर से दोनों तरफ से आकर्षित होना और एक तरफ जुड़ जाना, ये होता है आकर्षण। तो ये ठोस में क्या होता है, सभी कण हैं वो पास पास होते हैं, एकदम नजदीक आकर सटिक जाते हैं। कहने का मतलब ठोस में सबसे अधिक आकर्षण होता है। द्रव्यों में आकर्षण क्या होता है, मध्यम। द्रव्य के कण हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आकर्षण क्या होता है, कम होता है। और सबसे कम जो आकर्षण होता है वो गैसों में होता है। गैसों के कण बहुत दूर दूर होते हैं, गैसों के कण बहुत दूर दूर होते हैं, गैसों में आकर्षण कम होता है। अब ये आकर्षण क्या है, पदार्थ आकर्षित कैसे होता है, पर मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई नल है, ये मान लो यहाँ पे नल है, ठीक, ये यहाँ पे क्या है विद्यार्थियों, नल है। इस नल से पानी की धारा बह रही है, आपने बीच में क्या लगा ली, एक अंगुली लगा दी, यहाँ पर बीच में यहाँ अंगुली लगा दी। पानी की धारा अब इधर से गुजर रही है और इधर से, परंतु वो वापिस नीचे गिरेगी तो दोनों धारा वापिस मिल जाएगी। कहने का मतलब ये नल से क्या आ रहा है, पानी,
ये पदार्थ के पानी के कण यहाँ अंगुली लगाने से ये इधर से हो गए और इधर से हो गए। बाद में ये जब नीचे गिरेंगे तो नीचे गिरती टाइम बीच में ये एक दूसरे को क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। कहने का मतलब पास पास आ जाते हैं। इस प्रकार पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं विद्यार्थियों, आकर्षित करते हैं। अब देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। क्या देखते हैं विद्यार्थियों, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं 5 होती है। वर्तमान में पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है, 5। परंतु पहले या सामान्य तरीके से अपन पदार्थ की अवस्थाएं 3 ही पढ़ते हैं। वो कौन सी, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, ये 3 अवस्थाएं अपन पढ़ते हैं। परंतु अब पदार्थ की अवस्था कितनी है, 5। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। इस प्रकार पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं विद्यार्थियों। परंतु हमारे जो पाठ्यक्रम में अपन पढ़ेंगे वो पदार्थ की 3 अवस्था पढ़ेंगे, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ये पदार्थों की अवस्था है। तो विद्यार्थियों आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। ये पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं इनको कल क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो देखते रहिए, जुड़े रहिए और बने रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहे। और ये वीडियो आप क्रमबद्ध सभी देखते जाएं विद्यार्थियों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट भी करें। और हमारे द्वारा पढ़ाया कैसा लगा, अच्छा नहीं लगा या सही हो तो उसके लिए कुछ हमें सुझाव अपेक्षित भी करें। हम आपके सुझाव का आदर पूर्वक सत्कार करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं। इससे हमें पता भी चलेगा कि कौन सा विद्यार्थी कितना पढ़ता है। जो हमारे विद्यालय का ग्रुप है उसमें आपको लिंक डाल दी जाती है, उस लिंक से आप देख सकते हो सभी वीडियो। बाकी का अपन कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।